खमा घनी सबको। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल मारो राजस्थान। हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर। और ये आप सबको एसीएफ एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आप में से किसी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप सब वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मेरे बारे में आप जानिए। मैं अनअकैडमी प्लस पर वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, आरएएस और एसीएफ एग्जाम की क्लासेस लेती हूँ। और आप सभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहाँ पर करेंगे? 2 बार इंटरव्यू मैंने फेस किया हुआ है। तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर टारगेट आरएस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का बैच है। इसकी नई क्लासेस कल से ही स्टार्ट हुई हैं। और इसके साथ साथ एसीएफ के लिए आपको सारे जो हैं पेपर 1 के मैंने जितने सेशंस लिए हैं सारे मिल जाएंगे। पेपर 2 के एनवायरमेंट ऑप्शनल का 50% सिलेबस हमने कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके, और इन सब के लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, सिंगल आरपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको आप सब यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और आपको बात पूछनी हो, मेरा फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और क्या प्लस बेनिफिट मिलने वाला है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से? इसमें मेरे अलावा हमारे जितने एजुकेटर्स हैं, जितने भी एग्जाम्स के कोर्सेज चल रहे हैं, आरएएस का कोई दूसरा कोर्स चल रहा है, एसीएफ का जो दूसरा कोर्स चल रहा है, पटवारी का कोई बैच चल रहा है, आप सब देख पाएंगे। सब एक सब्सक्रिप्शन में आपको बाकी सारी चीजें मुफ्त 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 फ्री में एक्स्ट्रा सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल हमने कर लिया था। कहां तक पहुंच गए थे? हमने किया था राजस्थान के 6 कैंटोनमेंट्स कहां कहां पे लोकेटेड है, 6 छावनियां कहां कहां पे लोकेटेड है। तो मैंने आपको करवाया था 2 छावनी जो है अजमेर के अंदर है, ब्यावर में और नसीराबाद। ठीक है, एक हमने की थी उदयपुर के अंदर खैरवाड़ा। ठीक है, एक हमने उदयपुर में खैरवाड़ा, अजमेर के अंदर ब्यावर और नसीराबाद। उसके अलावा हमने किया था पाली जो है एरिनपुरा। एरिन मैंने कहा था पालने में सो रहा है, एरिन ऐसे याद करो। ठीक है, तो एरिनपुरा का जो रिवोल्ट हुआ था पाली में, और देवली का टोंक के अंदर। ठीक है, इसमें और नीमच जो है मंदसौर एमपी में, उस समय हमारे राजस्थान का ही पार्ट था। इसमें खास बात याद करने वाली क्या है? इसमें याद करने वाली बात यह है कि जो ब्यावर, अजमेर का ब्यावर, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और उदयपुर का खैरवाड़ा, उदयपुर का खैरवाड़ा, इन दोनों ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ब्यावर छावनी ने और खैरवाड़ा छावनी में 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका फायदा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखो, चैट ऑप्शन में लिखो, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इन दोनों छावनियों ने कैंटोनमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका फायदा ये है, 2 छावनियों में रिवोल्ट हमें कम याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कितने का याद करना पड़ेगा? 4 का ही याद करने पड़ेगा, 2 का याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी 1857 की क्रांति? अगर राजस्थान में पूछे सबसे पहले तो नसीराबाद कैंटोनमेंट से। कहां से शुरुआत हुई थी? नसीराबाद कैंटोनमेंट से। 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड इन राजस्थान फ्रॉम नसीराबाद। डेट कौन सी है? 28 नवंबर 1857 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसमें जो लीडरशिप प्रोवाइड की थी कौन सी इन्फेंट्री ने की थी? इस पे भी क्वेश्चन आता है। 15th बंगाल इन्फेंट्री, उसका नाम क्या है? 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। हिंदी मीडियम के लिए मैं इसके लिए अलग से कोर्स बनाऊंगी, स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम में भी करवा दूंगी। ठीक है, रीजन क्या था, इसका कारण क्या था? देखो, जो छावनी के केंद्र होता था ना, अगर आप नक्शे पे नजर डालोगे तो ज्यादातर जो केंद्र है अजमेर, पाली, उदयपुर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ज्यादातर छावनियां इधर दक्षिणी पार्ट में लोकेटेड है। अजमेर मेन सेंटर होता था। तो ब्रिटिशर्स को क्या हो गया, खबर मिल गई कहीं से कि कोई भी जो हमारे रिवोल्यूशनरीज हैं, 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी लोग थे वो लड़ रहे थे उस टाइम पे, वो नसीराबाद में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जैसे उनको खबरें मिलती गई ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने अपना ये जो कैंटोनमेंट है अजमेर से शिफ्ट करके, अजमेर से थोड़ी सी दूर, ठीक है, नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। तो ये कारण बना नसीराबाद में क्रांति का। ये कारण बना नसीराबाद में क्रांति का। तो कारण क्या है? इस शिफ्टिंग फ्रॉम अजमेर टू नसीराबाद। यहां तक क्लियर है? 28 नवंबर 1857 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। स्टार्ट कहां से हुआ? राजस्थान में रिवोल्ट नसीराबाद से स्टार्ट हुआ। कारण क्या है इसका? अजमेर से नसीराबाद शिफ्ट कर देना इसका कारण है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? नसीराबाद है ना, नसीराबाद से याद कर लो। देखो, हमें 2-3 चीजें याद करनी होती है। पहली चीज, जगह का नाम। जगह से वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स
का अपॉइंटेड बंदा होता था, फिर उस प्रांत का, उस जिले का, उस प्रिंसली स्टेट का, उस रियासत के राजा का क्या नाम था, ये चीजें याद करनी है। दूसरी तरफ हमें याद करना है जो 1857 की क्रांति में लड़े कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से रिवोल्यूशनरी थे जो लड़े, तो ये 3-4 बंदों के नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक इंग्लिश आर्मी के ऑफिसर को मार दिया, न्यूम्बरो को। तो न्यूम्बरो ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करना, नासिर ने न्यूम्बरो को मारा, ऐसे याद कर लो, या नसीराबाद में नासिर न्यूम्बरो मर गया, ठीक है। तो दोनों सेम सेम ही तो है, एन से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं, फिर किसको भेजा गया, किसी भारी भरकम हाथी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को भेजा गया, जिसको देख के लगता था कि 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा, इनको भेजा गया। तो किस किस को भेजा गया, जब न्यूम्बरो मर गया इसके बाद वॉल्टर को और हीथकोट को, ठीक है, वॉल्टर को और हीथकोट को भेजा गया कि इन रिवोल्यूशनरीज को पकड़ो, लेकिन ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। हमारे नसीराबाद के रिवोल्यूशनरी घने तगड़े थे, तो ये भी जो है फेल हो गए। तो नसीराबाद में समझ में आया इंग्लिश मैन कौन कौन है, न्यूम्बरो, वॉल्टर और हीथकोट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है नीमच कैंटोनमेंट, नीमच जो है कौन सी जगह में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश पे गाना है ना, पन्ना की तमन्ना है हीरा हमें मिल जाए, तो जैसे ही नीमच आए दिमाग में लगा लेना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पन्ना, पन्ने में हीरे बहुत मिलते हैं। तो मैं किस लिए बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ, नीमच में जो लीडरशिप प्रोवाइड की 1857 की क्रांति में, वो किसने प्रोवाइड की, हीरा सिंह ने प्रोवाइड की। तो आपको बंदे का नाम कभी भूलोगे नहीं। और ये शुरू कब हुआ, 3 जून 1857 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, यहाँ पर 3 जून 1857 को शुरू हुआ। डेट्स देख लेना, जितने याद हो तो ठीक है, वरना इग्नोर भी की जा सकती है, ठीक है। लीडरशिप हीरा सिंह ने यहाँ पर प्रोवाइड की, ठीक है। डुंगला एक जगह का नाम है, यहाँ पे 40 ब्रिटिशर ऑफिसर्स को और उनकी फैमिलीज को जेल में प्रिजन कर दिया था, मतलब बंदी बना लिया था ये जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे इन्होंने, क्योंकि हम लोग त्रस्त बहुत ज्यादा हो गए थे इन ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अब याद करो कि यहाँ पर हीरो की बारिश हो रही है, नीमच के अंदर हीरो की बारिश हो रही है। और बारिश को क्या बोलते हैं, जब बहुत हल्की हल्की बारिश होती है ना, तो शावर सा बोलते हैं, हम उसको शावर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से बंदा था वो कौन था, मेजर शावर्स, ठीक है, मेजर शावर्स था। और शावर्स से याद कर लो नीमच का राजा कौन था, स्वरूप सिंह, शावर स्वरूप, ठीक है, शावर जैसा स्वरूप ले लिया, ऐसे याद करो तो याद हो जाएगा। तो नीमच में हमारी साइड से कौन थे, हीरा सिंह, जो रिवोल्यूशनरी है उसको मैं बोल रही हूँ अपनी साइड, ब्रिटिशर्स की साइड से मेजर शावर्स, और जो राजा थे इधर के वो कौन थे, स्वरूप सिंह, ठीक है। तो शावर्स ने खैर इनको छुटवा लिया था, क्योंकि मेवाड़ आर्मी की वजह से उस समय के जो रियासतों के राजा थे वो ब्रिटिशर्स के साथ हुआ करते थे मेवाड़ आर्मी की मदद से। और राजा कौन थे यहाँ पे, महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है। इन्होंने पिछोला लेक के जग मंदिर में इनको जगह दी थी, इनको शरण दी थी, प्रोटेक्शन दी थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। और मेजर शावर्स कौन थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो नीमच और नसीराबाद आई थिंक सबको याद हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं एरनपुरा। एरनपुरा कहाँ पर है, पाली में, याद कर लो, पूरा का पूरा एरन पाली में सो रहा है, तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा एरनपुरा कैंटोनमेंट कहाँ पर लोकेटेड है, पाली में। यहाँ रिवोल्ट कब शुरू हुआ, 21 अगस्त 1857 को। अगर मेरी लर्न विद ट्रिक्स वाली मैप वाली सीरीज देखी हो तो पाली हमें पता है जोधपुर डिवीजन के अंदर आता है, जोधपुर संभाग के अंदर आता है ना। तो यहाँ पर रिवोल्ट किसने किया, जोधपुर के पूर्विया सोल्जर्स ने, पाली पूर्विया, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो पाली के पूर्विया सोल्जर्स ने जो है यहाँ पे रिवोल्ट किया था, ठीक है, विद्रोह की आवाज उठाई थी, ठीक है। अब पाली के अंदर जो है एरनपुरा के पास ही जो जगह का नाम है आउवा, ऐसे याद करो, एरन जो है ना पालने में पूरा का पूरा झूल रहा है और हम उसको बुला रहे हैं कि तुम आओ आओ आओ, बच्चे को ऐसे करके बुलाते हैं ना, आओ हमारे पास आ जाओ। तो पाली में कौन सा रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट का नाम क्या है, आउवा की क्रांति बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आउवा की क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटर है रिवोल्ट का कहाँ पे, मारवाड़ रीजन में। कहाँ पे बन रहा है भाई ये, मारवाड़ रीजन के अंदर। कहाँ पे, मारवाड़ रीजन के अंदर। मारवाड़ जोधपुर पाली वाले इलाके को बोलते हैं, ये हमें पता है। यहाँ पे जोधपुर लीजन ने रिवोल्ट किया 21 अगस्त 1857 को, हो गया ये। और ये जो है एरनपुरा की तरफ मूव ऑन कर गए, एरनपुरा की तरफ मूव ऑन कर गए, किस चीज से, बच्चों को हम कैसे बोलते हैं कि आओ तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाएंगे, है ना। तो अव्वा में भी एरन को बोल रहे हैं कि आओ आओ हम तुम्हें बाहर विदेश में घुमाने लेने जाएंगे। तो ये जो नारा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये कौन सी क्रांति का नारा है, अव्वा की क्रांति का नारा है। इसको ऐसे याद करो, याद हो रही है चीजें। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, पूर्विया सोल्जर्स ने दिया था, ठीक है, पूर्विया सोल्जर्स ने ये नारा जो है दिया था, ठीक है। अव्वा की तरफ मूव ऑन कर गए। उसके बाद जो है आउवा क्या है, जोधपुर प्रिंसली स्टेट में एक छोटा ठिकाना है, रियासत से जो छोटा एरिया में होता है उसको हम ठिकाना बोलते हैं।
आउवा में लीडरशिप किसने प्रोवाइड की? आउवा में लीडर नीमच में किसने की थी? हीरा सिंह जी ने की थी। आउवा में की ठिकाना है तो ठिकाने के तो ठाकुर ही होते हैं मालिक, ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने। ये हमारी साइड के हैं, जो रिवोल्यूशनरी है उनको मैं क्या बोल रही हूँ? अपनी साइड के बंदे, ठीक है। तो खुशहाल सिंह जो है वो रिवोल्यूशनरी साइड पे है, ठीक है। अब जो है इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? ये जो अव्वा वाली लड़ाई है इसको बोलते हैं, उस बच्चे को हम बोल रहे हैं कि आ जाओ तुम बाहर घुमाने लेके चलते हैं, नहीं आओगे तो हथौड़ा दिखा रहे हो उसको कि हथौड़े से पिटाई करेंगे। मैं किसी वायलेंस के खिलाफ हूँ बच्चों की, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ कि अव्वा की लड़ाई में बच्चों को बुला रहे हैं। तो कौन सी लड़ाई थी ये? इसको कौन सा युद्ध बोला गया है? बिथोड़ा युद्ध पाली। क्या बोला गया इसको? बिथोड़ा युद्ध पाली 8 सितंबर 1857 को हुआ। इसका रिजल्ट क्या निकला? देखो 1857 की क्रांति में जो पहले दो युद्ध माने जाएंगे, एक बिथोड़ा, एक हम आगे पढ़ेंगे चेलावास, इन दोनों में हम जीतते हैं और बाकी फिर आगे ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल होती है तो वही जीतती चली जाती है या 1857 की क्रांति को वो दबाती चली जाती है, ठीक है। तो इंडियन साइड इसमें जीतती है। इंडियन साइड में कौन होते हैं? अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह, और असोपा या आसोप भी बोलते हैं, इसके ठाकुर होते हैं शिवनाथ सिंह, ठीक है। तो ये दो बंदे हमारी साइड के होते हैं, हम लोग जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स की साइड पे कौन होते हैं? जोधपुर के महाराजा। अब जो नीमच में हमने वो महाराजा किए थे वहां पे स्वरूप सिंह है ना, यहाँ पे क्योंकि वो मेवाड़ रीजन का हिस्सा था। जोधपुर में यहाँ पे होते हैं महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर पे कौन होते हैं? महाराजा तख्त सिंह। और ब्रिटिश कैप्टन कौन होता है? हीथकोट ही होता है। ये वही हीथकोट है जो नसीराबाद में था, जहां पे फेल हो गया था, और यहाँ पे भी फेल ही हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे भी फेल ही हो रहा है। तो ब्रिटिश कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। क्लियर है सबको? बिथोड़ा का युद्ध याद रखना, इसकी डेट याद कर लो, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर 1857, ठीक है, सितंबर 57 1800 ऐसे करके इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। और इंडियन साइड पे कौन कौन थे इस युद्ध में? आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह थे, गुलेर के ठाकुर बिशन सिंह थे, और लांबिया के ठाकुर, दंतावास के, रूडावास के, मतलब काफी सारे जब ठाकुर मिल जाएंगे तो फिर तो हरा ही देंगे उनको। तो हमने ब्रिटिशर साइड को क्या कर दिया था? हरा दिया था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक लड़ाई होती है 18 सितंबर 1857, यानी कि बिथोड़ा के 10 दिन बाद ही, बिथोड़ा के 10 दिन बाद ही होती है, ठीक है। इसमें भी ये भी खुशहाल सिंह होते हैं, वही शिवनाथ सिंह होते हैं, तो इंडियन साइड पे सेम लोग हैं। इस युद्ध को बोलते हैं चेलावास की लड़ाई। कौन सा युद्ध बोलते हैं? चेलावास की लड़ाई। तो हम लोग इसमें भी जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स की साइड पे कौन होते हैं इसमें? अगर पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें याद होगा मैंने बताया था एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान में कौन होते हैं? लॉरेंस, लॉरेंस होता है ब्रिटिशर्स की साइड से। और इसमें चेलावास के युद्ध में जो ब्रिटिशर्स का एक बंदा होता है जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट होता है, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। तो जोधपुर में दो बंदे याद करने हैं, ठीक है। बिथोड़ा के अंदर हीथकोट याद करना है, और यहाँ पे हमें मॉकमेसन, मॉकमेसन इसमें मार दिया जाता है। चेलावास की लड़ाई में कौन बन जाता है? उसको चेला बना के बिल्कुल मूक बना देते हैं, मूक दर्शक, मूक मतलब चुपचाप बिल्कुल। तो मॉकमेसन को इसमें मार दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है? नसीराबाद पढ़ा, नीमच पढ़ा, उसके बाद हमने पाली, एरनपुरा, उसकी क्रांति को अव्वा की क्रांति कहते हैं। अव्वा की क्रांति से जुड़े हुए दो युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, ठीक है, क्लियर है सबको? ये हमने किया। उसके बाद इंडियन साइड में, हाँ, फिर जैसे जैसे ये लड़ाई आगे पहुंचती है, नारनौल तक पहुंचते हैं 16 नवंबर 1857 को। तो इतने में ब्रिटिशर्स ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली होती है और हमारे पास तो संसाधन थे ही बहुत कम। तो अल्टीमेटली ठाकुर खुशहाल सिंह और शिवनाथ सिंह जो होते हैं, ये शिवनाथ सिंह, इनको सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है। तो जो नारनौल का युद्ध होता है इसमें ब्रिटिश साइड जीत जाती है। ये अपने ब्रिगेडियर को बुला लेते हैं, ब्रिगेडियर घिरार्ड को बुला लेते हैं, ठीक है। तो जो नारनौल में होता है युद्ध, पहले दो में हम जीतते हैं, मैंने बता दिया, बस ऐसे याद कर लो, बिथोड़ा और चेलावास। बाकी सब में ये ब्रिटिशर से जीत जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल होते हैं। वरना आजकल तो देख लो लंदन के अंदर जलियांवाला बाग पे उनके पोप ने माफी मांगी है हमसे, पूरे भारत से माफी मांगी है आज, और वो भी दंडवत प्रणाम करके, पूरा लेट के एकदम से। तो टाइम बदलते देर नहीं लगती, किसी का टाइम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है ना। तो ब्रिटिशर साइड ब्रिगेडियर घिरार्ड जो है उस टाइम पे जीत गए थे, पावरफुल थे, आज हम भी हैं, है ना भाई। उसके बाद एक युद्ध, ये भी बहुत फेमस है, गोरों और कालों का युद्ध, ठीक है, वॉर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। ये कब होता है? 1858। अब इसमें याद कर लो, गोरों और कालों का युद्ध, इसमें ईयर चेंज हो गया, 1858 पे हम लोग आ गए हैं। 20
20 जनवरी 1858। इंडियन साइड पे कौन होते हैं, वही ठाकुर खुशहाल सिंह हैं हमारे। इन्होंने कोठरिया के रावत जोध सिंह के यहाँ पे अपने शरण ली होती है, ठीक है। और ब्रिटिशर साइड पे कौन है यहाँ पे, अब गोरों और कालों का युद्ध, इसमें याद करो ब्रिटिशर साइड पे कौन है, ये जो गोरे लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, हमारे घर में, हमारे होम के अंदर घुस आए थे, ठीक है। तो ऐसे याद करो, ब्रिटिशर साइड पे कौन है, कर्नल होम्स, कौन है, कर्नल होम्स है। और यहाँ पे इस युद्ध में पूरी इंक्वायरी बिठाई गई थी, एक टेलर कमीशन बिठाया गया था। तो इस इंक्वायरी में खुशहाल सिंह को निर्दोषी पाया गया था, तो इनको बरी कर दिया गया था, ये सरेंडर कर देते हैं इसमें, तो इनको जो है फाइनली बरी कर दिया जाता है। 8 अगस्त 1860 को ये सरेंडर कर देते हैं इसमें, और 10 नवंबर 1860 को इनको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इनको बरी कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जीतती कौन है इसमें भी, ये नारनौल वाले में जीतती तो सॉरी नारनौल वाला नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट वाले में ब्रिटिशर साइड जीतती है, ठीक है। तो ये तो अब नहीं भूलोगे किसमें कौन जीता है, पहले दो में हम लोग जीत रहे हैं, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो गोरों और कालों का युद्ध याद कर लो, ठीक है। इसको लेके थोड़ा सा डाउट है, कुछ बच्चे इसको कुछ और भी बोलते हैं, कुछ पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है। 20 जनवरी 1858 ठाकुर खुशहाल सिंह राव जोध सिंह के यहाँ पे प्रोटेक्शन ली, 1860 में अल्टीमेटली सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। कर्नल होम्स होते हैं ब्रिटिशर्स की साइड पे, टेलर कमीशन बिठाया जाता है, लेकिन इस कमीशन की इंक्वायरी में कुछ नहीं निकलता, तो ठाकुर खुशहाल सिंह जी को छोड़ दिया जाता है। क्लियर है सबको। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोटा का युद्ध। कोटा का युद्ध बड़ा शानदार युद्ध था। इंडियन साइड पे कौन थे, ब्रिटिशर साइड पे कौन थे, पहले ये देखते हैं। इंडियन साइड पे फॉर अ चेंज, अगर वैसे देखें तो हर रियासतों के राजा किसकी साइड पे होते थे, ब्रिटिशर्स की साइड पे। यहाँ पे जो कोटा के महाराजा थे वो हमारी ही साइड, क्रांतिकारियों की साइड थे। इनका नाम था महाराव राव सिंह, ठीक है, राम सिंह, महाराव राम सिंह इनका नाम था, ये याद करना। लीडरशिप किसने दी, एक एडवोकेट थे जयदयाल, और रिसलदार थे मेहराब सिंह। रिसलदार क्या होता है, आर्मी में एक पद होता है, ठीक है, जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल होते हैं, कैप्टन होते हैं, उस तरह का, तो वो एक पूरी टुकड़ी को संभालते हैं, रिसलदार हम लोग उसको बोलते हैं। तो लीडरशिप, कोटा की लीडरशिप किसने दी, वकील ने जयदयाल, और दूसरे रिसलदार मेहराब सिंह ने दिया, सही है, ये हो गया। और महाराजा थे महाराव राम सिंह। तो ब्रिटिशर्स की साइड पे कौन कौन था, ब्रिटिशर्स की साइड पे याद करो, कोटा के बटन बहुत फेमस है, याद कर लो, करने में क्या जा रहा है, बटर बहुत फेमस है। तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मेजर बर्टन, ठीक है। अब बर्टन में से बर्ट शब्द पकड़ लो, मेजर जनरल का नाम था रॉबर्ट्स, मेजर जनरल का क्या नाम था, रॉबर्ट्स था, ठीक है। तो मेजर जनरल रॉबर्ट्स, और पॉलिटिकल एजेंट कोटा के कौन थे, बर्टन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया इस पे, ठीक है। और करौली के महारावल मदन पाल, ये भी किसकी साइड थे, ब्रिटिशर्स की साइड थे। करौली के महारावल मदन पाल किसकी साइड थे, ब्रिटिशर्स की साइड थे। अब कोटा की जो 1857 की क्रांति थी, ये बड़ी प्लान्ड क्रांति थी, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी, बाकी जगह पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, प्लानिंग नहीं हुई थी। हमारे वाली कोटा वाली जो है सबसे ज्यादा प्लान थी। तो इसको याद कर लो, ये प्रॉपर प्लानिंग करना का काम किसका है, वकीलों का काम है। तो इसमें लीडरशिप किसने प्रोवाइड की, एडवोकेट जयदयाल ने, और इसमें साथ में कौन थे, रिसलदार मेहराब सिंह, ठीक है। इतना आपको याद करना है। उसके बाद ये स्टार्ट होती है 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। बर्टन के दो बेटे और डॉक्टर सैडलर काटम इसमें मारे जाते हैं, हमारे क्रांतिकारी जो हैं इनको मार दिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत त्रस्त किया होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बर्टन के दो बेटे, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वो ऐसे 1857 की क्रांति कहां पर हुई थी जिसमें डॉक्टर को मार दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो डॉक्टर सैडलर कैटम ये जो है इसमें मार दिए जाते हैं। ब्रिटिशर्स जो है फिर फाइनली 30 मार्च 1858 को कंट्रोल में तो ले ही लेते हैं ये लोग, रॉबर्ट्स की लीडरशिप के अंदर। बर्टन तो मारा गया, बर्टन के बाद रॉबर्ट्स आ गया, तो कोटा जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में फाइनली आ ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद करनी है। खास बात क्या है कोटा की, देखो इंडियन साइड से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ कोटा इन 1857 फ्रीडम मूवमेंट राजस्थान में पूछा जाए 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो कोटा का योगदान आएगा, ठीक है। आर्मी और पब्लिक इसमें दोनों इन्वॉल्व थे, ये भी खास बात है। अभी तक उससे पहले जो पढ़ा हमने, आर्मी ज्यादातर इन्वॉल्व होती थी, रिवोल्यूशनरी ज्यादा इन्वॉल्व होते थे, इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व थी, और ये सबसे ज्यादा प्लान और सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड फ्रीडम स्ट्रगल था। तो ये कोटा पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हो गया, ठीक है। चले आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जयपुर के अंदर रिवोल्ट हुआ हमारी राजधानी में, तो इसमें क्या क्या चीजें हुई, लीडरशिप किसने प्रोवाइड की, वजारत खान और शादुल्ला खान ने, वजारत खान शादुल्ला खान ने। लेकिन इनको अटैक करने से पहले इनकी खबर मिल गई थी, क्योंकि जो जयपुर के राजा थे, कछवाहा राजा, वो किसकी साइड थे, ब्रिटिशर्स की साइड थे। कौन से थे, राम सिंह टू,
राम सिंह सेकंड। तो ब्रिटिशर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा खुश कर दिया था, पहले ही पकड़वा दिया था, ये मारे गए थे इसके अंदर। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने महाराजा राम सिंह टू को क्या उपाधि दी? सितारे हिंद। कौन सी उपाधि दी? सितारे हिंद। ये अलग से क्वेश्चन आता है कि सितारे हिंद की उपाधि कौन से राजा को दी गई। ठीक है, तो किस लिए दी गई ये भी क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का पूरा साथ देने के लिए। तो जयपुर में कौन थे हमारे? बजारत खान, ज आएगा बीच में, ठीक है, ऐसे ही याद कर लो, और शादुल्ला खान। हो गया, ठीक है। अच्छा, इंडियन साइड पे कौन कौन लोग थे? अब हम आ रहे हैं आउटकम की तरफ, अब हम आ रहे हैं आउटकम की तरफ। इंडियन साइड पे आर्मी थी, पब्लिक थी, जनता रिवोल्यूशनरीज के साथ थी, और जागीरदार भी साथ हो गए थे 1857 की क्रांति पे। ब्रिटिशर्स की साइड पर कौन थे? रूलर्स, जो रियासतों के राजा थे वो ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे, ठीक है, उन्होंने पूरी वफादारी निभाई। जैसे कि इसमें कुछ नाम आते हैं, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, और जयपुर के राम सिंह सेकंड। बस एक कोटा के राजा है महाराव राम सिंह, जो कि इंडियंस की साइड पर थे, ठीक है, ये आपको याद करना है। और कौन थे? जैसलमेर के महारावल भी, और बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके सारे जो राजा वाजा थे सब ब्रिटिशर्स की साइड पर थे। अब हम पहुंच गए फाइनली आउटकम ऑफ 1857। आउटकम में क्या हुआ है? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल से सत्ता छीन के किसके हाथों में चली जाती है? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल आ जाता है इंडिया के ऊपर। वो इंडिया के ऊपर रूल और ज्यादा पक्का हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है। 1 नवंबर 1858 को दरबार हेल्ड किया जाता है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। और अब पोस्ट चेंज हो गई है, इंडिया के पहले वायसराय अपॉइंट करवा दिया जाता है। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बड़ा तेज तर्रार बंदा है कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया जाता है? भारत का पहला वायसराय जो है बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट में कोशिश करूंगी पीस एंड मूवमेंट आपको कराने की। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। अगली क्लास में इसके ऊपर क्विज भी लेने वाली हूँ मैं आपका, ताकि 1857 की क्रांति के जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख सके। हो सकता है एसीएफ एग्जाम में आपको ये काफी हेल्प करे। ये क्रैश कोर्स सीरीज कैसी लग रही है? अपना फीडबैक जरूर दे करंट अफेयर्स में, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, क्या आपको चाहिए, ठीक है। क्विज में कोशिश करूंगी, क्विज आजकल मैं डाल दूं, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, कमेंट्स देना मत भूलना, मेहनत को प्लीज रिकॉग्नाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।